हाय दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कि सभी लोगों को ऑलमोस्ट एक जैसी सिचुएशन मिलती है। वही बिजनेस प्लान, वही इनकम, वही प्रोडक्ट्स, वही कंपनी। लेकिन क्या होता है ना कि कई लोगों को आपने देखा होगा कंटिन्यू अचीवमेंट लेते रहते हैं। कई लोगों को आप देख रहे होंगे कि वीकली क्लोजिंग उनकी रेगुलर हो रही है, भले ही एक मिनिमम हो रही है लेकिन रेगुलर मिनिमम वो वीकली क्लोजिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लगातार अचीवमेंट्स ले रहे हैं, उनका प्रोग्रेस देखिए आप, वो कोई टारगेट आता है उसको अचीव करते हैं। और कई लोगों के साथ में ऐसा भी होता है कि वो लोग एक बार टारगेट अचीव करते हैं, दूसरे बार जीरो पे आ जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका एक वीक में तो इनकम बहुत अच्छा है, अगले वीक में बिल्कुल जीरो चला जाता है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो शुरुआत में बड़े जोश में आते हैं और थोड़े दिन के बाद में ठंडे हो जाते हैं और फिर उनसे बिजनेस ही नहीं हो रहा है। तो जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, कंटिन्यू लगातार उनके पीवी आ रहे हैं, मैचिंग हो रहा है, तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों से पीवी मैच ही नहीं हो रहा है तो वो लगातार एक ना एक बहाना ढूंढ के लेके आते हैं कि फिर सर ये ऐसा हो जाता तो ऐसा कर देते, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर देते। जिनसे पीवी नहीं बनते, जिनसे बिजनेस नहीं हो रहा है, वो लोग बहाने लेकर आते हैं। और कई लोग सेम सिचुएशन में लगातार बिजनेस कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। अभी कंटिन्यू कई लोग अचीव किए, कई थाईलैंड अचीव किए, कई लोग कई सारे जो टारगेट्स आते हैं उसको अचीव करते हैं, ऑफर आते हैं उसको ग्रैब करते हैं। तो इस बार मैं तो नहीं बताता आपको कि ऐसा क्यों। सेम सिचुएशन मिलने के बाद में कुछ लोग लगातार अचीवमेंट करते, कुछ लोग नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार आप बताइए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत पुराने नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे वो कंसिस्टेंसी उसमें भी आ जाए जो लगातार दूसरे लोग कर रहे हैं। और ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग की सिचुएशन ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसी ही होती है। जब आप कई बार बिजनेस करते हैं और किसी अच्छे लीडर से मुलाकात करते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करने वाला है, आप ऐसी उम्मीद करते हैं, तो तभी ऐसा मौका आता है कि वो बिल्कुल काम नहीं करता है। आपने कई लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया कि यार ये आदमी मेरा आने वाला डायमंड है, और कुछ टाइम के बाद में आपको पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं था, जीरो हो गया। तो आप एकदम से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आप एकदम से डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो चेंज होता रहता है। आप जब देखेंगे कि सब कुछ लगातार अच्छा हो रहा है तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आओ मेरी ये कंपनी है विद एलेक्सर रॉक्स और फलाना ढिमका, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जैसे पीवी आना बंद हो जाते हैं तो आपके पास से एक्सक्यूज निकलना चालू हो जाते हैं, बहाने निकलना चालू हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है जबकि सिचुएशन सेम थी। आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें कुछ लोगों से लगा रखी है। आपने क्या सोचा है कि बस ये 2-4 लोग आ गए तो मेरा बिजनेस ही हो गया, ये 5 लोग मेरे टीम में आ गए तो मैं डायमंड हो गया, बस इनको मैं लेकर चले जाऊं डायमंड। आपने कुछ ही लोगों पर दांव खेल लिया, और जिस बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी गलती की वो आगे जाके पछताना तय है। आपको जब तक आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम, एक जैसा काम नहीं करोगे, आपको दुनिया की कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई अपलाइन, कोई सिस्टम सफल नहीं बना सकता। ये याद रखिएगा, ये कड़वा सच है। काम करना पड़ेगा, धूप में निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों से रोज बात करनी पड़ेगी। आप रोज गिरोगे, रोज डिप्रेशन होगा। रोज जब शाम को आप जाओगे आपको 10 लोग मना कर चुके होंगे, क्या यार तेरी कंपनी से अच्छी मेरी कंपनी है, तो इससे कहाँ लगा हुआ है। और कई लोग आपका पैसे का मिसयूज कर लेंगे, तो रोज शाम को एक डिप्रेशन आएगा। लेकिन असली चैंपियन की पहचान वहीं पर है कि जब सिचुएशन आपके अपोजिट हो, उस टाइम आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या कहता है। ये एक्चुअल लीडर की पहचान है और यही वो चैंपियन है जो आगे जाके डायमंड बनता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन इस बार पूछूंगा, क्यों, मेरा उस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, ऐसा क्यों होता होगा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं।